क्यों मैंने बीटीआर को इतनी गालियां दी? 1.5 साल हो चुका है। बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं कि क्या गलत है सर बीटीआर के अंदर, क्यों आप बोलते हो कि बीटीआर नहीं पढ़ना चाहिए, बीटीआर से नहीं तैयारी करनी चाहिए। आई गेस मैंने उस तरीके से नहीं बताया, लोगों ने उस तरीके से नहीं समझा जैसे मैं समझाना चाह रहा था बीटीआर के बारे में। नंबर 1 थिंग अपने को समझना है कि बीटीआर फर्स्ट रीड का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर तुम्हारे बेसिक्स वीक हैं और तुम टारगेट कर रहे हो कि तुम 1000-2000 रैंक में सिर्फ बीटीआर के बलबूते पे पहुंचोगे, तो ये चीज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग जो ऑलमोस्ट टॉप रैंक्स में आ रहे हैं 100, 200, 500, 1000 या शायद 2000 रैंक के भी अंदर, और वो बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ बीटीआर या कोई एक रिवीजन सोर्स पढ़ के वहां तक आया, तो ऐसा डेफिनेटली ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने एमबीबीएस के टाइम शानबाग, सेम्बुलिगम ऐसी वाली किताबें पढ़ के अपना फर्स्ट सेकंड ईयर पास नहीं करा है। उन्होंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग इनफ है सो दैट दे आर बिल्डिंग ऑन दैट। बीटीआर वर्क्स एज एन एक्सीलेंट रिविजन टूल अगर वो सही से यूटिलाइज किया जाए। बीटीआर को भी अलोंग विथ बोनस बीटीआर जो उनके 4 मॉक्स हैं, छोटी कॉपी है, ये सारी चीजों के साथ यूटिलाइज करके बीटीआर एक कंप्लीट रिसोर्स बनता है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम एग्जाम से 2-3 महीना पहले इतने शॉर्ट वीडियोस करोगे और एग्जाम में रैंक लाने का एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट्स में काफी वेरिएबिलिटी है, बहुत फास्ट कई चीजों को पढ़ाया गया है, वो इसलिए क्योंकि वो एक रिवीजन सोर्स है, वो कंप्लीट रिसोर्स नहीं है। और बीटीआर के साथ पढ़ने के बाद भी जिस तरीके से चीजों को कवर किया गया है, तुम ये नहीं बोल सकते कि मुझे इसमें से भी अब कुछ नहीं आता है। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पिछले 3 से 4 साल में पूछे गए हैं, और वो 3 से 4 साल में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। उन टॉपिक को डेप्थ में जाके मास्टर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक रिविजन टूल है, एक ब्रश अप रिसोर्स है। तुम भाग नहीं सकते उस चीज से। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितने टॉपिक्स मेंशन्ड है उस चीज के अंदर, वो तुम्हें ढंग से करने हैं, वो तुम्हें ढंग से पढ़ने हैं। ठीक है, अगर तुम कोशिश करते हो कि तुम सिर्फ बीटीआर से कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस के ट्रैप में बिल्कुल मत आना कि मैंने सारे 19 सब्जेक्ट अपने इससे कर लिए हैं तो मेरा हो जाएगा, 2 महीने में मैंने पढ़ लिया है सब कुछ तो मेरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग एग्जाम के बहुत पास आके रियलाइज करते हैं कि जितना उन्होंने पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है, वो मॉक्स में नहीं स्कोर कर पा रहे। हर चीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तुम कार की बात करोगे तो स्टीयरिंग का रोल है, गियर का रोल है, पावर विंडो का रोल है, ग्रीस का रोल है, बोनट का रोल है, टायर का रोल है, हर चीज का रोल है। उसी तरह बीटीआर भी एक कंपोनेंट है नीट पीजी प्रिपरेशन का। तुम सिर्फ एक चीज को लेके एग्जाम को क्रैक डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। तो और कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस में हेल्प लगेगी, कैसे एग्जाम को कॉन्कर करने में हम इस टूल का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, अगर इन सब चीजों के बारे में जानना है, डिटेल में गाइड चाहिए, देन डेफिनेटली इस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर दो सो दैट वी कैन टॉक टू यू, वी कैन स्पीक विद यू। तुमने क्या रिसोर्सेज यूज किए, क्या अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो, सप्लीमेंट कर सकते हो ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन बूस्ट होए, ताकि तुम्हारे जीटी स्कोर्स बूस्ट होए। जो तुम 115, 120 पे अटके हो वहां से आगे निकल पाओ। या तुम अगर कोशिश कर रहे हो और तुम 170 करेक्ट्स पर भी नहीं आ पाए हो, 100 करेक्ट्स भी नहीं पहुंच पाए हो, तो क्या चीजें ऐड करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, इन सब चीजों का डिटेल गाइडेंस हमारे पास मिलेगा इफ यू फिल आउट दिस गूगल फॉर्म बिलो। Don't forget to subscribe to the channel so that we can help you master this journey and support you to excel in this exam and make this your last attempt. All the very best. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to the channel.